बोर्ड एग्जाम में सेक्शन बी ग्रामर आपको टोटल 10 मार्क्स का आने वाला है और हम इसकी सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं इस सीरीज का पार्ट 3। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑनलाइन अपडेट। आपको एक ऑनलाइन अपडेट दी है, उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। द क्लाइमेट कंट्रोल कमेंट बाय एन एक्टिविस्ट डैश ऑन सोशल मीडिया येस्टरडे। अब यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ है? येस्टरडे से हमें पता चल रहा है यहाँ पर जो आंसर है वो आएगा पास्ट टेंस में। तो जो बाकी की ऑप्शंस है उनको हम कट कर रहे हैं। ब्लो अप, ब्लो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये कट हो जाएगा। इज भी कट हो जाएगा। विल बी ब्लोन, ये भी कट हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है एंड दिस इज राइट आंसर। एन एक्टिविस्ट ब्लू अप ऑन सोशल मीडिया। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको नरेशन चेंज करनी है। तो डॉक्टर और पेशेंट इनके डायलॉग्स हैं और इनको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। डॉक्टर की जो स्पीच है वो रिपोर्टेड स्पीच में ऑलरेडी गिवन है, हमें चेंज करनी है पेशेंट की रिपोर्टेड स्पीच। तो द पेशेंट अफर्म्ड डैश, इसे चेंज करना है। येस आई डू नॉट स्टे इन अ गुड मूड। अफर्म्ड के लिए येस यूज हो चुका है। आई डू नॉट किस में चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट का पास्ट बन जाएगा, डू का बन जाएगा डिड। आई डिड नॉट स्टे इन अ गुड मूड। अफर्म्ड दैट, आई उसने किसको बोला है? अपने आप को बोला। तो हम लिखेंगे द पेशेंट अफर्म्ड दैट ही डिड नॉट स्टे इन अ गुड मूड। बाकी का आंसर सेम रहेगा। Question number 3, we have to choose a correct option. The advertisement read, if you smoke, statistically, your story dash end 15% before it should. Options are must, should, will, ought to. तो यहाँ पर क्या है? एडवर्टीजमेंट में एक तरह से एक वार्निंग दी गई है। सो वार्निंग के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? will आ जाएगा। Statistically, your story will end 15% बिफोर इट शुड। क्वेश्चन नंबर 4, एरर एंड करेक्शन का है। यहाँ पर आपको ये एक स्टेटमेंट दी हुई है, लास्ट वीक अ चाइल्ड वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन एट रांची एयरपोर्ट। इसमें आपको एक वर्ड में एरर ढूंढना है और उसका करेक्शन बताना है। अब यहाँ पे इन्होंने 4 वर्ड्स दिए हैं, चाइल्ड, लास्ट, द, एट। इनको हम अंडरलाइन कर लेंगे, द और एट। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे 4 एरर्स बताए हैं। आपने बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो लास्ट वीक बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे प्रीवियस वीक नहीं आएगा। अ चाइल्ड वॉज, ये भी ठीक है, चाइल्ड की जगह चिल्ड्रन नहीं आएगा। वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन, इन्होंने कहा है द की जगह अ प्लेन आ सकता है। तो यस दिस इज करेक्ट, क्योंकि जो प्लेन है उसके बारे में इससे पहले बात नहीं हुई है कहीं पर भी, तो द नहीं आएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, फिल द करेक्ट ऑप्शन। As I was standing on the dock looking out at the lake for the last time, a feeling of emptiness dashed over me like darkness. सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ है। यहाँ पे है was। was किस में आता है? पास्ट टेंस में। तो हमारा आंसर ढूंढने का क्या तरीका है? पास्ट टेंस के अलावा ऑप्शंस में जो भी ऑप्शंस हैं वो सब हम कट कर देंगे। विल वॉश फ्यूचर है, कट हो जाएगा। विल हैव वॉश्ड भी कट हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पास्ट के 2 ऑप्शंस बचे हैं, हैड वॉश्ड या वॉश। दोनों में से एक आंसर करेक्ट है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस वॉश्ड ओवर मी लाइक डार्कनेस, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है। क्वेश्चन नंबर 6, लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। जो भी आप 3-4 लेटर्स पढ़ के जाएंगे उनकी फर्स्ट 3-4 लाइंस जरूर अच्छे से पढ़ के जाएं। अब यहाँ पे हमें जो लेटर मिला है ये है रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल। डियर सर, दिस इज टू रिस्पेक्टफुली सबमिट दैट आई डैश अप्रूवल फॉर। हमें किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी एक टास्क है जो हम कर चुके हैं उसके लिए हमें अप्रूवल चाहिए। तो सीक, ये जो वर्ब की फॉर्म है यहाँ पे क्या आएगा? सीक, वॉज सीकिंग, आई एम सीकिंग, आई सीक्ड, क्या आएगा? तो यहाँ पर सिंपली आता है आई सीक अप्रूवल फॉर। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा प्रोजेक्ट है इसको आप एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पे सिंपली सीक ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फिर से रिपोर्टेड स्पीच है। जिन भी बच्चों को रिपोर्टेड स्पीच में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, डिटेल वीडियो के साथ प्रैक्टिस जरूर करें। तो यहाँ पर जो डायलॉग्स हैं वो हैं ग्रैंडसन और ग्रैंडपा। ग्रैंडसन का जो डायलॉग है वो ऑलरेडी रिपोर्ट किया हुआ है, हमें रिपोर्ट करना है ग्रैंडफादर का डायलॉग। ग्रैंडपा, एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स। अब आपने यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, नरेशन में अगर
सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो जो अंदर का टेंस है उसमें रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। अब यहाँ पर है ग्रैंडफादर सेज दैट, यहाँ पे सेज है, ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम कहीं भी टेंस चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोनाउंस चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे होता सेड दैट, फिर यहाँ पर टेंस चेंज हम जरूर करते। तो इसका क्या बन जाएगा, ग्रैंडफादर सेज दैट एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स। हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, सेम यही लाइन आप लिख दोगे तो आपको 1 मार्क कंप्लीट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से एरर एंड करेक्शन का है। ये आपको स्टेटमेंट दी है, इसमें से किसी भी एक वर्ड में एरर है, पढ़ के देखते हैं। इन अ ऑर्डर टू बैलेंसिंग द सेंटिमेंट्स, बैलेंसिंग पढ़ने से ही हमें पता चल रहा है यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं आएगा। इन ऑर्डर टू बैलेंस द सेंटिमेंट्स, तो एरर क्या है, एरर है बैलेंसिंग, और इसकी हम करेक्शन दे रहे हैं बैलेंस, इन ऑर्डर टू बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच के 2 या 3 क्वेश्चंस आपको 100% आने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, रिपोर्ट तारिक्स क्वेश्चन। यहाँ पर 2 फ्रेंड्स हैं, सुनील और तारिक। सुनील ने अपनी कुछ इंफॉर्मेशन बताई तारिक को, और तारिक ने फिर क्वेश्चन पूछा है, डिड यू एंजॉय ट्रेवलिंग बाय सी। हमें इसे रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। तो तारिक आस्क्ड सुनील, क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे इफ यू उसने किसको बोला है, सुनील को बोला है, उसके लिए यहाँ पे आ जाएगा प्रोनाउन ही। इफ ही, अब रूल कौन सा अप्लाई होगा, यहाँ पे जो डिड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हमने क्या फॉर्मूला याद किया हुआ है, हमने फॉर्मूला याद किया हुआ है 1 का 2, 2 का 3। अगर वर्ब की फॉर्म फर्स्ट है उसको हम सेकंड में चेंज कर देते हैं, सेकंड वर्ब की फॉर्म है उसको हम थर्ड में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे वर्ब की फॉर्म 2 है, इसको हम थर्ड में चेंज कर देंगे, राइट। सो डिड आ चुका है, हमारी वर्ब की फॉर्म है इंजॉय। इफ ही, इंजॉय की थर्ड फॉर्म क्या है, इंजॉयड, और थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हैज, हैव, हैड लगता है। इफ ही हैड enjoyed traveling by sea, full stop। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी है। fill in the blank by choosing the correct option to complete the slogan by the Ministry for Child Welfare। ये एक स्लोगन है मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर का। डैश वी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट चिल्ड्रन, थिंक ट्वाइस। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, इज इट पॉसिबल। सो पॉसिबिलिटी के लिए कौन से मॉडल्स हम यूज करते हैं, विल, नीड, मे या कैन। पॉसिबिलिटी या एबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं कैन या कुड। तो यहाँ पर आ जाएगा कैन वी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट चिल्ड्रन, थिंक ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 फिर से ये चेंज द नरेशन का है। डायलॉग्स हैं फादर और लता के बीच में। तो यहाँ पर फादर का डायलॉग ऑलरेडी रिपोर्ट किया हुआ है, हमें करना है लता का डायलॉग जो कि आधा रिपोर्ट किया हुआ है। हमें इन 4 में से बाकी का ऑप्शन ढूंढना है। लता, आई बिलीव दैट इफ यू डोंट नो द आंसर कीप आस्किंग टिल यू डू। लता ने ये बात जर्नल लोगों के लिए कही है। लता एक्सक्लेम्ड गुड ह्यूमर्डली दैट इन इवेंट ऑफ नॉट नोइंग द आंसर वन शुड के बाद क्या आएगा, यहां तक रिपोर्ट की हुई है, हमें इसे चेंज करना है। वन शुड कीप आस्किंग टिल यू डू। यू उसने किसको बोला है, फादर को नहीं बोला है, जर्नल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा टिल 1, और डू का क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे बन जाएगा डज। कीप आस्किंग टिल 1 डज। अब इसको ऑप्शंस में ढूंढिए, कीप आस्किंग टिल 1 डज ये फर्स्ट ऑप्शन में ही गिवन है। बाकी में क्या है, केप्ट आस्किंग ये नहीं आएगा, कीप आस्किंग टिल 1 डू ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 फिर से एरर एंड करेक्शन का है। एरर एंड करेक्शन अगर अभी से पहले आपने नहीं किया है तो डिटेल वीडियो में इसका लिंक गिवन है, उसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करें, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। तो एरर एंड करेक्शन, यहाँ पर एक सेल्स ऑफर है किसकी तरफ से, गुमनाम एंड डॉटर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिंदापुर, झारखंड। मैसिव डिस्काउंट फॉर ऑल सीनियर सिटीजन वैक्सीनेटेड विद द प्रिकॉशनरी डोज। इसमें हमें किसी भी एक वर्ड में एरर ढूंढना है, ढूंढ के देखिए। मैसिव डिस्काउंट फॉर ऑल सीनियर सिटीजन, ऑल सीनियर सिटीजन, उनके सामने तो सारे सीनियर सिटीजन नहीं है तो यहाँ पर ऑल नहीं आएगा, ईच सीनियर सिटीजन। तो ये जो एरर है ये डिटर्मिनर्स में है, तो एरर हमारा यहाँ पर आ गया ऑल, और हमने करेक्शन क्या दिया है, करेक्शन दिया है हमने यहाँ पर ईच सीनियर सिटीजन। तो वी आर डन विद दीज 12 क्वेश्चंस। आई होप आपको 10 में से 10 मार्क्स जरूर मिलेंगे। Please subscribe Books and Brain and like the video.